स्वागत है आपके लिए। मैं फिर से न्यूज़ लेकर आया हूँ। उच्च शिक्षा को 7 विश्वविद्यालय और 50 डिग्री कॉलेज देंगे रफ्तार। पहला देखिए, जो मैंने इसमें पॉइंट लाइन की हुई है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट व जांच के साथ होगी पढ़ाई व प्राइमरी व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की कमी दूर। तो कमी दूर ऐसे है, प्रदेश में छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्कूल बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए 250 नए इंटर कॉलेज और 1.8 प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प किया गया। उच्च शिक्षा हासिल करने छात्रों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस विद्यालय में 7 नए विश्वविद्यालय और 50 महाविद्यालय बनाए जाएंगे, जिससे ITI स्थापना का युवक कौशल व सपना पूरा होगा। यही चीज़ में बताया गया है। दूसरी न्यूज़ की पास चलते हैं। देश में नौकरी का औसत प्रति नियोक्ता से कम है। देखिए, सरकारी पोर्टल के सभी नियोक्ता व पैन वेरिफिकेशन जरिए रजिस्ट्रेशन हुआ। ऐसे में ये फर्जी होने की बहुत गुंजाइश है। देश में भले ही अलग क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की उम्मीदें दिखाई गई हैं, लेकिन नेशनल करियर सर्विस पोर्टल वैकेंसी औसत 1 से भी कम दिखाई दे रही। तो ये बहुत ही, अगर बेरोजगारों की बात की जाए तो एक नौकरी देने के लिए दर्जन भर बेरोजगार दावेदार हो जाते हैं। दूसरी देखते हैं, शिक्षण संस्थानों में दस्तावेजों के प्रवेश बंद हों। तो ये कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षण संस्थान में पिछले दरवाजे से आते हैं, बिना काउंसलिंग के जो आते हैं लोग, बिना काउंसलिंग के लोग जो दाखिला लेते हैं, उनमें उच्च न्यायालय को नाराज हुआ। उन्होंने कहा, अदालत ने कहा है कि मेधावी छात्रों के लिए घोर निंदा है। दिल्ली उच्च न्यायालय बोर्ड ने बोला है, शिक्षण संस्थान पिछले दरवाजे दाखिल होने पर न्यायालय चिंता जाता है। अदालत ने कहा है, अब समय आ गया कि मेडिकल छात्रों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में पिछले दरवाजे से होने वाले दाखिले पर तत्काल प्रतिबंध लगाते। ये कहा गया है कि बिना काउंसलिंग के शायद अब आगे प्रवेश ना हो। नियमित नियुक्तियाँ बढ़ाई जाएंगी और संविदा होंगी कम। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, संविदा नियुक्ति कम होगी। KGU ने समूह गा की अन्य भर्तियों के लिए पत्र भेजा है, जिसमें संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया था कि काफ़ी पदों पर संविदा कर्मी रखा है, तो कोरोना मामले कम पड़ने पर इनकी सेवा समाप्त करी, इसलिए कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी था। KGU ने अब संविदा के बजाय नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। तो पिछले साल कई संस्थाओं में नियमित संख्या नहीं होती थी, इसलिए 926 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 68% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। GIC प्रवक्ता परीक्षा जिन्होंने दी है, उसमें 32.0.3 उपस्थित रहे छात्र। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि 68% पॉइंट कुछ लोगों ने परीक्षा ड्रॉप कर दी है, छोड़ दिया है। तो इससे बहुत ही अच्छा, जो प्रतियोगी जो परीक्षा जिन्होंने दिया उनके लिए बहुत ही अच्छा। मेरिट बहुत ही कम जाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मेरिट कम जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने दिया नहीं, कुछ चयनित, कुछ नहीं चयनित, कुछ चयनित हो जाएंगे, इसलिए मेरिट इसकी GSC व्यक्ति की बहुत कम जाएगी। चलिए दूसरा, नई शिक्षा नीति में मिलेंगे रोजगार के अवसर। स्नातक और प्रस्नातक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बदलेगी शिक्षा पद्धति। नई शिक्षा नीति 2020 तहत जिले में ही कॉलेज कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब स्नातक प्रस्नातक कोर्स कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाएगा, रोजगार शिक्षा का आधारित होंगे। इनमें विद्यार्थी को आसान पाठ्यक्रम अलग अलग कौशल मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात कही है कि स्नातक प्रस्नातक जो है, इससे बदलेगी शिक्षा पद्धति और रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में EWS को आरक्षण नहीं, लेकिन ये आरक्षण यूपी में, ये लखनऊ की न्यूज़ है, यूपी में EWS को आरक्षण 10% देने का आरक्षण 10% देने के लिए सरकार द्वारा जारी किया जा चुका था। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील 21 सितंबर पेश करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट याची ने कहा है कि मांगे गए आवेदन प्रोफार्म EWS वर्ग का कोई कालन नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले सरकार से पूछा कि आर्थिक रूप से कमजोर EWS अभ्यर्थियों के आरक्षण नहीं है। इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से आग्रह कर खासतौर पर 21 सितंबर तक पक्ष रखने के लिए कहा। निर्धारित फॉर्म में इस कोटे का कालम है या नहीं। तो दीपक मिश्रा ने याचिका पर कहा कि EWS वर्ग के लिए संबंधित जिक्र न होने का सरकार से उन्होंने मांगा है कि आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ताओं को 29 जनवरी के शासनादेश में EWS अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का प्रावधान था, तब भी नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने जानकारी मांगी है। तो हो सकता है मिल जाए। धन्यवाद।